मॉनसून का सीजन, कभी भी मौसम बदल जाता था। कुछ देर बारिश, कुछ देर धूप, कुछ देर गर्मी, कभी बरसात। माँ, कोमल भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। लाओ प्रथम को, मुझे तो थोड़ी देर मेरे पास खेलेगा। हाँ ले, घुमा ले आंगन में थोड़ी देर। कोमल ब्यूटी पार्लर गई है, बोल रही थी 1 घंटे में आ जाएगी, अभी तक आई नहीं है। लगता है प्रथम को भी भूख लगाई है। तभी तेज बारिश आ जाती है। अरे माँ, बाहर तो बहुत तेज बारिश आ गई है। अब तो भाभी और लेट न कर दे, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। तभी बारिश में भीगती हुई कोमल आ जाती है। बड़ी मुश्किल से रिक्शा मिला। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि कोई रिक्शा मिल ही नहीं रहा था। प्रथम रोया तो नहीं? इतनी देर से भूख से रो रहा है। तुम दूध की बोतल भी नहीं रख कर गई थी बहू, वरना मैं वहीं पिला देती। ये लो भाभी, ये तो घूम कर भी चुप नहीं हो रहा। अब आप ही से संभालो। उस दिन ऐसी बारिश शुरू हुई जो अगले 1 हफ्ते तक रही। मानो बारिश का झड़ लग गया हो, कभी धीमी कभी तेज। और अगले 6-7 दिनों तक रोजाना ही बारिश का मौसम बना रहा। कोमल, मेरा ऑफिस के काम से 3 दिनों के लिए जाना बहुत जरूरी है, तो मम्मी के घर बाद में रह आना। नहीं आशीष, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मुझे इस हफ्ते मम्मी के घर 2-3 दिन के लिए रहने जाना है। तुम रहने दो, मैं अकेली कैब से चली जाऊंगी। मैं क्या करूंगी रुक कर, जब तुम ही नहीं होगे तो। ठीक है, चली जाना, पर बारिश हो तो मौसम देख लेना। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे आदत है इन सब की। आशीष अगली सुबह ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है। उसी दोपहर बैग पैक करके कोमल अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी तेज बारिश होने लगती है, पर कोमल कैब बुक कर चुकी थी। भैया, आपको कितनी देर से फोन कर रही हो, आप अभी तक आए नहीं हो। मैडम, कैब नहीं आ सकती, सड़क पर बहुत पानी भरा हुआ है, मेरा आना बहुत मुश्किल है। सड़क पर पेड़ गिरा हुआ है, जिस वजह से सारे रास्ते बंद हैं। आप कोई और कैब कर लो। हेलो हेलो, ये कैब भी कैंसिल हो गई। एक काम करती हूँ, बैग लेकर सड़क तक जाती हूँ, कोई ऑटो मिल जाएगा तो उसी पर चली जाऊंगी। अरे बहू, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? आज रहने दो, कल बारिश रुक जाएगी तो चली जाना। शाम होने वाली है, प्रथम भी छोटा है, इसे कहाँ संभालूंगी? मेरा प्लान खराब हो जाएगा माँ जी, मुझे जाना है। अब मैंने तैयारी कर ली है, भैया भाभी भी घूमने गए हुए हैं, माँ घर पर अकेली है। अब मैंने उन्हें खाना भी बनाने के लिए बोल दिया था। मैं पहुँच जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत करो। कुछ नहीं होता है, बारिश है तो। भाभी नहीं, आप बारिश में मायके नहीं जाओगे, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। भैया भी घर पर नहीं है, आप रहने दो, आप बारिश में मत जाओ प्लीज। आप दोनों ये मेरे साथ कैसे बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हो? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। मैं ऑटो ले लूंगी, कुछ नहीं होगा। इतना पानी नहीं है और बारिश भी अब रुक गई है। मुझे रोकने की कोशिश मत करना आप दोनों। पहले मेरा मूड खराब हो रहा है, दोनों कैब कैंसिल हो गई। कोमल ने ना तो अपनी सास की बात मानी और ना ही अपनी ननद की। दरवाजे पर जाने लगी, तभी सुहानी उसे रोक लेती है। भाभी जरा रुकना। अब क्या हुआ, जाते जाते टोक दिया तुमने। मैं आपको ऑटो तक छोड़ देती हूँ, लाओ बैग मुझे पकड़ा दो। सुहानी कोमल को सड़क पर एक ऑटो तक छोड़ देती है। भाभी घर पहुँचते ही फोन करना और ध्यान से जाना। हाँ, चिंता मत करो, मैं जाते ही फोन करती हूँ। भाभी कोमल को ऑटो पर बिठाकर सुहानी घर आ जाती है, पर अगले 4-5 घंटे तक कोमल का फोन नहीं आता। सुहानी, तेरी कोमल भाभी का फोन नहीं आया, वो तो बहुत देर की पहुंच गई होगी, जरा फोन तो मिला। हाँ माँ, भी करती हूँ। अरे भाई का तो फोन ही नहीं लगा, अब क्या करूँ? स्विच ऑफ आया। एक काम कर, उसकी मम्मी के फोन पर मिला ले। सुहानी कोमल की मम्मी के मोबाइल पर फोन करती है और कोमल के बारे में पूछती है। सुहानी बेटा, कोमल तो अभी तक आई ही नहीं, मैं भी उसका इंतजार ही कर रही हूँ। क्या हुआ? भाभी अभी तक नहीं पहुँची? अच्छा, पर घर से तो वो क्या? कोमल घर से निकल चुकी है? फिर मेरी बच्ची कहाँ गई? आंटी ऐसी बात नहीं है, वो तो मैंने आपको इसलिए फोन कर दिया था कि भाभी का फोन नहीं मिल रहा। वैसे तो वो मुझे अपनी सहेली के घर का कहकर गई है कि वो वहाँ जा रही है। आप परेशान मत हो, मैं भाभी की सहेली के फोन पर कर लेती हूँ और जैसी भाभी से बात होती है मैं आपसे बात करवा दूंगी, आप टेंशन मत लो। सुहानी जैसे तैसे बात को संभाल लेती है ताकि कोमल की मम्मी को टेंशन ना हो, पर सुहानी और उसकी मम्मी टेंशन में आ चुके थे। सुहानी अपनी भाभी को ढूंढ, वो कहाँ चली गई? समधन जी को तो हमने झूठ बोल दिया। मुझे तो कोमल की बहुत चिंता हो रही है। अब अगर आशीष को फोन किया तो वो भी चिंता में आ जाएगा। मैं तभी आपको बोल रही थी बारिश में भाभी को मत जाने दो, कहीं मत जाने दो, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो पता नहीं वो कहाँ होंगी। मैं जा रही हूँ, देखती हूँ, बारिश भी बहुत तेज है, मुझे भी पैदल जाना पड़ेगा, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सुहानी छाता लेती जा। सुहानी छाता लेकर पैदल ही अपनी भाभी की तलाश में निकलती है। वो बेचारी सड़कों पर भरे हुए पानी और हुई निकल रही थी, पर उसे कहीं भी कोमल नजर नहीं आई। तभी सुहानी की नजर बारिश के पानी में सड़क पर तैरते हुए एक दुपट्टे पर पड़ती है। ये दुपट्टा कोमल भाभी के सूट का है। हे भगवान, कोमल भाभी का है। मेरी भाभी और मेरे भतीजे की रक्षा करना भगवान। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। सुहानी फोन को सुनते ही गरीब बस्ती की ओर दौड़ने लगती है। बस्ती में घुसते ही उसे एक छोटी लड़की मिलती है। उस लड़की का नाम कंचन था। कंचन सुहानी को एक टूटी फूटी झोपड़ी में ले जाती है। वहाँ पर सुहानी की भाभी कोमल अपने बेटे प्रथम को गोदी में लेकर बैठी हुई थी। कोमल के माथे पर चोट थी। कोमल भाभी आप यहाँ, और आपके माथे पर ये चोट कैसी?
अब ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ सुहानी, प्रथम भी ठीक है। वो बारिश की वजह से सड़क पर एक गड्ढा था जिसमें मैं बहुत जोर की गिरी और मेरे माथे पर चोट आ गई। वो तो भला हो आशा जी का, इन्होंने मुझे संभाल लिया और प्रथम को गोदी में उठाया और यहाँ अपने घर ले आई। ऑटो वाले ने तो मुझे थोड़ी दूर पर ही छोड़ दिया था क्योंकि उसका ऑटो बारिश के पानी की वजह से स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। जब उसने मुझे सड़क के बीचों बीच उतार दिया तो मैं परेशान हो गई। थोड़ी दूर चलने ही लगी थी कि अचानक ये सब हो गया। मेरा फोन बारिश के पानी में भीगने से खराब हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा था ताकि मैं तुम्हें फोन कर सकती। इनके मोबाइल फोन से तुम्हें कॉल मिलाया। मैं बहुत परेशान हो गई थी पर मुझे यकीन था कि तुम मुझे ढूंढने जरूर आओगी। सुहानी अपनी भाभी के आंसू पोंछती है और प्रथम को गोदी में उठाकर प्यार करने लगती है। कुछ देर बाद आशा जी और उनकी बेटी गुड़िया को धन्यवाद कहकर सुहानी अपनी भाभी कोमल के साथ एक ऑटो करके अस्पताल जाती है। वहाँ कोमल के माथे पर मरहम पट्टी करवा कर सुहानी और कोमल घर आ जाते हैं। कोमल की सास जब उसके माथे पर चोट देखती है तो वो भी घबरा जाती है। सुहानी सारी बात बताती है। गलती मेरी ही है। इतनी बारिश में सड़कों पर भरे हुए पानी में मुझे घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। मुझे समझना चाहिए था कि सड़कों पर जब पानी भर जाता है तो कितनी मुश्किल आती है। बारिश के भरे हुए पानी की वजह से कहीं भी गड्ढे दिखाई नहीं देते। अभी तो मैं फिर भी बच गई। अगर कुछ और ज्यादा हो जाता, प्रथम को चोट आती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। आई एम सॉरी माँ जी, आई एम सॉरी सुहानी। मुझे आप दोनों की बात को मानना चाहिए था। कोई बात नहीं भाभी, अब आप ठीक हो, बस यही बहुत बड़ी बात है। एक काम करेंगे माँ, वो आशा दीदी और उनकी बिटिया बहुत अच्छे हैं। जब 1-2 दिन में बारिश रुक जाएगी ना, तब कोमल भाभी के साथ जाकर उन्हें कुछ उपहार दे आएंगे। उन्होंने भाभी की बहुत मदद की है। हाँ ये ठीक रहेगा, कल परसों में हो आना। 1-2 दिन बाद कोमल और सुहानी आशा और गुड़िया से मिलने जाते हैं और उन्हें कुछ उपहार देते हैं। उस दिन के बाद कोमल ने खुद से वादा किया कि वो कभी भी जल्दबाजी में और मनमानी में कोई डिसीजन नहीं लिया करेगी।